नमस्कार। आज हम एक बहुत खास पहल पर बात करने वाले हैं, हिमालयन नारी। जी। ये उत्तरी भारत के जो दूर पहाड़ी गांव है ना, जी। वहां की महिलाओं का एक प्रयास है। हमारे पास उनकी वेबसाइट है और कुछ जानकारी है कि कैसे ये सब शुरू हुआ। हाँ। तो आज हम यही समझेंगे कि ये जो पारंपरिक हुनर है, ये कैसे इन ग्रामीण महिलाओं और उनके समुदायों की जिंदगी में, आप कह सकते हैं, एक बदलाव ला रहा है। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ ऊनी कपड़ों की या बुनाई की नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये दिखाती है कि कैसे जो लोकल स्किल्स होती हैं, मतलब स्थानीय हुनर और समुदाय का साथ, और अगर सही मौका मिले हाँ। तो ये सब मिलकर गांव के माहौल में महिलाओं के सामने जो मुश्किलें आती हैं ना, आर्थिक भी सामाजिक भी, उनका सामना कैसे किया जा सकता है। ये असल में आत्मनिर्भरता की कहानी है। तो ये हिमालय नारी आखिर हैं कौन ये महिलाएं? जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ये चक्कौरी और आसपास के गांव की ही महिलाएं हैं। जी, वहीं की। और बुनाई तो जैसे इनकी रग रग में है। हाँ। परंपरा का हिस्सा है, बचपन से सीखती हैं। हाँ, और मजे की बात ये है कि वो चलती फिरती भी बुनती रहती हैं। बच्चों का इंतजार कर रही हैं तो भी हाथ चल रहे हैं, मतलब हाथ रुकते ही नहीं। कमाल है। हाँ। और इसमें एक और पहलू है। कई महिलाएं अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए अपने दूर के गांव से चकौरी आती हैं। अच्छा, कॉलेज के लिए? हिमालयन इंटर कॉलेज है वहां शायद। जी बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि शहर में आकर वो अक्सर अकेले पड़ जाती हैं, किराए के कमरों में रहती हैं, अपने समाज से, अपनी जड़ों से कटी हुई सी महसूस करती हैं। और हुनर तो है हाथ में, बुनाई का, लेकिन दिक्कत ये थी कि न तो अच्छी ऊन मिलती थी आसानी से, हाँ। न बाजार का पता था, न ये मालूम था कि शहर में अपनी चीज का सही दाम कैसे मिलेगा, पूंजी भी नहीं थी। तो वो एक तरह से अकेली थी और साधन नहीं थे उनके पास। यहीं पे कहानी में एक मोड़ आता है ना। जी। साल 2009 की बात है। वो वहां बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहा था। हाँ, वो संस्था तो वहाँ काफी समय से काम कर रही है। तो उसी दौरान एक माँ ने उनसे पूछा कि भाई, आप बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे? बड़ा सीधा सा सवाल था, लेकिन गहरा। हाँ, और कहते हैं कि ये सवाल कई सालों तक HEF की एक ट्रस्टी के जहन में घूमता रहा। बिल्कुल। और फिर 2013 में जब HEF की टीम दोबारा मिली इन महिलाओं से, तब उन्होंने देखा कि अरे, इनके हाथों में तो कमाल का हुनर है। अच्छा। क्या गजब की बुनाई करती हैं ये। वहीं से ये साझेदारी का, पार्टनरशिप का आइडिया निकला। तो क्या तय हुआ? तय ये हुआ कि HEF जो है वो अच्छी क्वालिटी की ऊन और बाकी जरूरी चीजें देगा। हाँ। और ये महिलाएं अपने हुनर से प्रोडक्ट्स बनाएंगी, टोपियां, दस्ताने, स्कार्फ, ऐसी चीजें, और इन्हें फिर अमेरिका जैसे बाजारों में बेचा जाएगा। तो ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये उन महिलाओं को जो अकेली पड़ गई थी, उन्हें वापस एक समुदाय से जोड़ने का भी एक तरीका था। एक मकसद मिला उन्हें। लेकिन क्या ये आसान रहा होगा? मतलब एक भारी संस्था आ रही है, कह रही है हम ऊन देंगे, आप बनाओ, हम बेचेंगे। भरोसा बनने में वक्त तो लगा होगा। यकीनन शुरू में हिचक तो रही ही होगी। भरोसा तो धीरे धीरे ही बनता है, खासकर जब आप अपने गांव, अपने लोगों से दूर हो। हाँ। लेकिन शायद बच्चों के बेहतर भविष्य की जो एक साझा उम्मीद थी, और हैफ ने जिस तरह लगातार साथ दिया, उससे शायद ये रिश्ता मजबूत हुआ। और यहीं पर ये जो नारी मॉडल है ना, इसकी खूबी दिखती है। हाँ, बताएं इसके बारे में। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक सामाजिक पहल भी है। इसने महिलाओं को सिर्फ आमदनी नहीं दी, बल्कि एक पहचान दी, एक ग्रुप में साथ काम करने का मौका दिया। वो फिर से जुड़ा हुआ महसूस करने लगी। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैंने देखे वेबसाइट पर, कमाल के हैं। मतलब पारंपरिक डिजाइन है, टांके वही पुराने जी, लेकिन उनको नए फैशन के हिसाब से ढाला गया है। बहुत सुंदर टोपियां, दस्ताने, स्कार्फ, शॉल, कंबल। हाँ, और मटेरियल भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक ऊन है, हाथ से रंगे हुए ऊन के कलेक्शन भी हैं। और ये बात खास तौर पर लिखी है कि इनसे खरीदा गया हर प्रोडक्ट, हर एक चीज सीधे इन महिलाओं और उनके परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाती है, गरीबी से लड़ने में मदद करती है। सही कहा। यही तो इस नारी मॉडल की आत्मा है। एक तो ये हमारी पुरानी कला, पारंपरिक शिल्प, उसको जिंदा रख रहा है। बिल्कुल। दूसरा, महिलाओं को आर्थिक आजादी मिल रही है। और तीसरा, उन्हें अपने समुदाय में एक इज्जत, एक सक्रिय भूमिका मिल रही है। नारी शब्द का मतलब ही यही है, शक्ति, संकल्प, गरिमा। और ये मॉडल दिखाता है कि कैसे गांव के लेवल पर स्थानीय हुनर और संसाधनों को अगर सही ढंग से बाजार से जोड़ा जाए, हाँ, तो न सिर्फ गुजारा चल सकता है, बल्कि एक टिकाऊ विकास हो सकता है। ये ग्रामीण भारत के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है,
सामाजिक ताना बाना भी मजबूत होता है इससे। तो आज हमने देखा कि कैसे एक सीधा सा सवाल और पारंपरिक हुनर के लिए सम्मान इसने हिमालय की ऊंचाइयों पर बसी ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की तरक्की के दरवाजे खोल दिए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे देश के इतने बड़े ग्रामीण इलाकों में न जाने और कितनी ऐसी कलाएं, ऐसे हुनर छुपे होंगे बिल्कुल। जिनमें इतनी ही ताकत हो सकती है समुदायों को बदलने की, जिंदगियां संवारने की। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और सही मौके से जोड़ने की। मुंशियारी से था पहले, नेचुरल गुल वाला मंगवाते थे वहाँ से, अभी तो हम लुधियाना से लेके तो ये सब चल रहा है। और बाहर ये सब सामान जो है ऑर्डर नहीं बनता है, यूएस और लंदन ही जाता है, यूरोप ही जाता है और अमेरिका जाता है। और लोकल में भी बिकता है, लोकल में थोड़ा कम दाम में बिकता है। वहाँ के जो रेट है वो थोड़े हाई है क्योंकि उनकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा है और यहाँ से शिपिंग चार्जेस भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो इस तरीके से काम होता है हमारा। थैंक यू। ठीक है, हमारे वहाँ मतलब बहुत सारी औरतें जो हैं उनके अपने पैसे और इनकम से बहुत अच्छी है, खाली मतलब पार्ट टाइम में ही बहुत अच्छी इनकम कर लेते हैं। हाँ, थैंक यू।